टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं तापमान। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, इट मे अपीयर हॉट और कोल्ड, और उससे हमें पता क्या चलता है, हॉट है या वो कोल्ड है। व्हेन यू टेक कोल्ड ड्रिंक, जब हम अब क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इट अपीयर कोल्ड, है ना, तब ये क्या होता है, कोल्ड होता है। व्हेन यू सिप हॉट मिल्क, जब आप गर्म दूध पीते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हमें लगता है। व्हाट मेक्स थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड, क्या है इसके पीछे कारण हॉट और कोल्ड का। द सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और ये होता किसकी वजह से, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट और कोल्ड की वजह से। तो आइए हम जानते हैं। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी, इट अपीयर्स हॉट टू अस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो हीट है तो हीट फ्लो करेगा। सेकेंड, when heat flow from our body to the object it appear cold to us। कोई अगर बॉडी है, हीट फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने पानी को गर्म किया, कुछ देर बाद आप देखेंगे वो अपने आप क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। जैसे कि आपका ये कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया हुआ है, कोल्ड टू कोल्ड, है ना, और आपका हॉट मिल्क का दिया हुआ है हॉट टू कोल्ड। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को नापने के लिए किसी स्केल का यूज़ करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, और तापमान को हम नापते किसके द्वारा है, कौन सा डिवाइस है, जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। टेम्परेचर स्केल्स, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और हम थर्मामीटर की वजह से बहुत सारे टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के टेम्परेचर को। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन आइदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस के द्वारा स्केल के द्वारा मेज़र करते हैं। फॉर साइंटिफिक वर्क केल्विन टेम्परेचर स्केल इज़ यूज्ड, और साइंटिफिक वर्क करने के लिए केल्विन टेम्परेचर क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। सेल्सियस टेम्परेचर होता क्या है जानते हैं, सेल्सियस स्केल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, और सबसे ज़्यादा सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है मेजरिंग टेम्परेचर के लिए। इट वॉज डेवलप्ड बाय द एंडर्स सेल्सियस, और ये एंडर्स सेल्सियस के द्वारा ये डेवलप किया गया, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। द टेम्परेचर ऑन द स्केल इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर को हम नापते किसके द्वारा है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ये जो आपका लिखा हुआ है 0 और ये C, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसे। द सेल्सियस स्केल डिफाइंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस स्केल से हम मेज़र करते हैं फ्रीजिंग वाटर को, इट मीन्स प्योर वाटर को, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर एज 100 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स्ड पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और इन दोनों के बीच के पार्ट में 100 इक्वल पार्ट्स में क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल वॉज डेवलप्ड बाय द गैब्रिलियन फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड ऑन फ़ारेनहाइट, जिसको हम F बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट को हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, तो क्या हम बोलेंगे उसको 212 फ़ारेनहाइट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। जो आपका सेल्सियस था, ये आपका कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 100, और ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बॉइलिंग टू फ्रीजिंग पॉइंट में 180 इक्वल पार्ट्स में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। केल्विन स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय द लॉर्ड केल्विन। केल्विन स्केल लॉर्ड केल्विन के द्वारा इन्वेंट किया गया। द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन के, और इसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ किया गया, जिससे हम बोलेंगे कि
इट इज़ यूज मोस्टली साइंटिस्ट एज लेबोरेटरीज, और ये सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 273 के अप्रॉक्स एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 373 के अप्रॉक्स। तो आइए देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। इफ़ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड, अगर किसी भी टेम्परेचर हम नापेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। इट कैन कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट, उसको हम फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करेंगे, एंड वाइस वर्सा रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो आइए देखते हैं। एस सी -0/100 इक्वल टू F -32/180, हेंस C/5 इक्वल टू 5 F -32/5, और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दिया तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा आपका। और ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है 77 फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करें 5/9 ही आ गया है ना, 5/9 F -32 यूज़ करके आपने क्या किया इसको निकाल लिया। और सेकंड एग्जांपल आपका दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट रिकॉर्ड इज 35 डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस इन द फ़ारेनहाइट। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और आप क्या करेंगे 9/5 इंटू 35 प्लस 32 करेंगे तो 63 प्लस 32 इक्वल टू 95, हेंस टेम्परेचर इज़ 95। ठीक है, तो आइए हम देखें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर का। फर्स्ट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है हीट। इट इज़ डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर और हीट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी है। सेकेंड, इट इज़ कॉज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। इट इज़ हीट दैट कॉजेज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और जब ये हीट होगा तब ये टेम्परेचर चेंज होगा किसी भी बॉडी का। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट, इसमें सिर्फ इफेक्ट ऑफ द हीट होगा। थर्ड, इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट, इसमें क्या होगा, इसमें डिटरमाइन हम नहीं कर पाएंगे किस डायरेक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट, और इसमें पता हमें चल पाएगा। इट अलाउज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी, ये आपके बॉडी में हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा। हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। फोर्थ, इट इज़ मेजर्ड इन जूलियस और कैलोरीज, और हम इसको मेजर्ड किस बेस से करेंगे, जूल्स या फिर कैलोरीज, और टेम्परेचर को हम मेजर किस बेस पे करेंगे, डिग्री यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।